दोस्तों ट्यूटर 360 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 3 है ना, क्लास 12th का। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले है ना, हम जानते हैं पहले छोटी सी बात। देखो, हम रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पहले से पढ़ते आ रहे हैं। रिडॉक्स मतलब वो रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। से मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, Zn + CuSO4 टू फॉर्म Cu + ZnSO4 है ना। ये जो हमारा Zn था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, और जो ये Zn था इस Cu को इस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके खुद अपनी जगह पर आ जाता है ना। क्योंकि Zn की जो पावर थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी। अक्सर ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है, अक्सर क्या होता ही है कि कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होने वाली है, कुछ हीट जो है रिलीज होने वाली है, कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होने वाली है। अब ये जो एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी एनर्जी रिलीज होगी हम उसे केमिकल एनर्जी बोलेंगे। और केमिकल एनर्जी जो ये निकली है, प्रोड्यूस हुई है, अगर बाय सम मींस अगर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में जो चेंजेस होंगे है ना, फिलहाल जो ये रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन खुद से नहीं चलने वाली है। अगर ये रिएक्शन खुद से नहीं चलेगी तो हमें पक्का इस रिएक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लो ये कुछ ZnSO4 था, कोई सोल्यूशन है, मैं बोल रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोवाइड करूं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करूं। और क्यों कर रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड मैं, ताकि मैं इसको इसके आयंस में डिसोशिएट कर सकूं। मान लो ZnSO4, दिस इज ZnSO4, Zn+2 में जाएगा और SO4 में नेगेटिव में जाएगा। ये जो डीकंपोजिशन ऑफ आयंस है वैसे ही एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या, वो प्रोसेसेस जो खुद से नहीं हो सकते, जिसको करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है, और वो चीज हमारे पास यहां क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट से बेसिकली हमने हमारे पास आयंस प्रोड्यूस कर दिए हैं। और अगर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बेसिकली हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, कंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। आयंस मूवमेंट तो करेंगे और मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कंडक्शन। उसी को इलेक्ट्रिक कंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम जो प्रोसेसेस देख रहे हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करवाना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करवाना, ये सारे के सारे प्रोसेसेस किसके अंडर आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो आप लिख भी सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the conversion of energy from electrical to chemical और to chemical to electrical। आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हमने ये चीज तो समझ ली। मैंने आपको क्या क्या बताया कि एक तो हमारे पास जो ये पहला प्रोसेस था, फर्स्ट प्रोसेस मैंने कौन सा बताया आपको, कि जो भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन थी, उस रिडॉक्स रिएक्शन में से जो एनर्जी निकल रही थी, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसी गैल्वेनिक सेल को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर वोल्टेक सेल भी बोल देता हूं। तो नाम कोई भी हो, इन तीनों का काम एक ही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करवाना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करवाना। ठीक है, तो वो गैल्वेनिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, या फिर वोल्टेक सेल के अंदर होने वाला है। अब मैंने दूसरा प्रोसेस बोला कि जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो उनको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए थोड़ा सा करंट अगर दे दिया, प्रोवाइड कर दिया जाए, इट मींस वो केमिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है, मीन साइंस में ब्रेक होने वाला है। भले ही वो भी एक टाइप का इंडक्शन ही प्रोड्यूस करे, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बोल रहे हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कितने टाइप्स की हैं, किस सॉल्यूशन पर कैसे डिपेंड करती है ना। ये सब जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच है। दूसरी ब्रांच जो ये प्रोसेस है, ये होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर, मतलब सेल्स, है ना। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस एक अलग प्रोसेस है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चीजें जाती हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस को एक ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं पढ़ने वाला हूं, इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरी ब्रांच में मैं क्या पढ़ने वाला हूं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का मतलब क्या, कि जो भी हमारे पास अभी करंट प्रोड्यूस हुआ है वो कितने टाइप्स का है, या किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, वो हम किस में पढ़ने वाले हैं, इस दूसरे चैप्टर में पढ़ने वाले। और तीसरा तो जो चैप्टर है वो क्लियर है आपको, सेल या फिर फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसको बोल सकता हूं, है ना, जिसमें क्या होने वाला है,
केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है। तो बेसिस जो है हमारा इसका सारा का सारा आपको आई थिंक क्लियर है कि आपको ये नहीं दिक्कत होनी चाहिए किस चैप्टर में हम किस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो आज की हमारी जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में समझेंगे हम। ये हमने कन्वर्ट कर ये समझ लिया है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब खुद से नहीं हो सकता। अगर वो खुद से नहीं हो सकता तो इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट हम किस में देंगे? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर देंगे। और सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? वो वाला सोल्ट जिसको हम चाहते हैं जो डिसोशिएट हो। मैंने यही तो बोला। मतलब क्या है कि हमारे पास सोल्ट होगा, है ना, उस सोल्ट के ऊपर हम करंट प्रोड्यूस करवाने वाले हैं। ये सोल्ट किसी भी स्टेट में हो सकता है, एक्वस, मोल्टन, उसके डिफरेंट रिएक्शंस होंगी, हम बाद में समझेंगे, ठीक है। और ये सोल्ट जो है फर्दर कैटायन में मींस पॉजिटिव में और एनायन में क्या होने वाला है? ब्रेक होने वाला है, ठीक है। अब ये कैटायन और एनायन अगर हमने बैटरी लगाई है तो वो अपने अपने डायरेक्शंस में मूव होंगे, जहां से हमें फाइनली जो है क्या मिलने वाला है? केमिकल एनर्जी मिलने वाली है। यही हमने बोला है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी हम चेंज कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया? देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है दो रोड्स। मैं इसको रब कर देता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। ये दो रोड्स हैं, जिस रोड्स को मैं ये बोल दूं कि ये एक मेटल की रोड है ना, ये दूसरे मेटल की रोड है, दूसरे मेटल की रोड है। दीज आर मेटल रोड्स। इस मेटल रोड के अंदर हम अपना सॉल्यूशन रखने वाले हैं या फिर हमारा सोल्ट रखने वाले हैं। से फिलहाल मैं आपको एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दिखा रहा हूं। से ये कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। फिर इन दोनों रोड्स को आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट करने वाले हो। इसके साथ में एक स्विच भी होगा। पॉजिटिव बड़े वाला जो टर्मिनल होता है, ये कैपेसिटर का एक सिंबल है, बैटरी का सिंबल है ना, ये पॉजिटिव होता है। छोटे वाला नेगेटिव होता है। ये जो पॉजिटिव है ये हमेशा जो कनेक्ट होगा वो किससे होने वाला है? वो कनेक्ट होने वाला है एनोड से। वो कनेक्ट होने वाला है एनोड से। एनोड मींस नेगेटिव टर्मिनल, और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। जिस पॉजिटिव टर्मिनल को मैं कैथोड बोलने वाला हूं, ठीक है। अब सपोज करो यहां कोई भी सॉल्यूशन होता से वो होता ए बी, कोई ए बी सॉल्यूशन है। ए बी सॉल्यूशन के अंदर जब मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वो आयंस में निकलने वाला है, ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में, ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में। अब बैटरी का ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है इस सॉल्यूशन में, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव है, तो ये जितना भी बी नेगेटिव साइन है, जितना भी बी नेगेटिव है, वो सारा का सारा यहां इस एनोड पर एक्यूमुलेट होने वाला है। मतलब नेगेटिव साइन जो है वो यहां एक्यूमुलेट होने वाला है, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने वाला है। जो हमारा ए पॉजिटिव है वो इस साइड आ जाएगा। नेगेटिव को क्या करना है? जो हमारे पास जो भी नेगेटिव मींस अनायन, नेगेटिव मींस अनायन, दिस मींस कैटायन। एनायन को क्या करना है? एनायन के पास जो भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, और इलेक्ट्रोड के पास जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। मान लो कि सपोज वो नेगेटिव है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा था, तो वो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और साथ में उसको क्या बना देगा? बी, मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा। और ऐसे ही जो ए प्लस था, ए प्लस इस इलेक्ट्रोड पे जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, मतलब वो भी क्या होने वाला है? न्यूट्रल होने वाला है। अगर ये दोनों चीजें न्यूट्रल हो रही हैं, है ना, तो बेसिक हमारे पास आप देख रहे हो मूवमेंट ऑफ चार्जेस रहेगी। मूवमेंट ऑफ चार्जेस मींस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, है ना, उसी को ही हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बोल रहे हैं। मतलब केमिकल एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो ये आपका प्रोसेस है किसका? इलेक्ट्रोलिसिस का, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि क्या करना है। बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं। ये आपका एक छोटा सा बीकर होगा, आप कोई भी बीकर ले सकते हो, उसके अंदर आपको सोल्ट डालना है। सोल्ट डालने के बाद आपके उनके अंदर आयंस होंगे, है ना, जो कि कब टूटने वाले हैं, कब डिसोशिएट होने वाले हैं? जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा तो आपके पास ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ये ब्रेक होंगे। जो नेगेटिव है वो एनोड के पास चला जाएगा, जो पॉजिटिव है वो कैथोड के पास चला जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं, आपको बहुत बार दिक्कत होने वाली है एनोड और कैथोड जानते हुए, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो। मान लो अगर मैं लेफ्ट साइड ये बात कर रहा हूं तो मैंने एक वर्ड याद कर रखा है, एलोन।
एलोन का मतलब क्या? एलोन मीन्स ए मीन्स एनोड, एल मीन्स लेफ्ट, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, एन मीन्स नेगेटिव एंड ई मीन्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में एनोड होगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, देखना नेगेटिव है, नेगेटिव जीरो, नेगेटिव से जीरो जा रहा है, तो नेगेटिव से जीरो का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इट मींस अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन, मैं इसे ये गलत लिख दिया, इसे लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन जो हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमारी जो दूसरी चीज है कैथोड, वहां पे रिडक्शन होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। जैसे कि ये ए प्लस था, ए प्लस से किस पे जा रहा है, ए जीरो पे, 1 से 0 पे जा रहा है। इट मींस अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या बोलेंगे हम, हमारा रिडक्शन प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई आपको ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। मान लो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई सोल्ट दे दिया जाए आपको, फॉर एग्जांपल NaCl हो या फिर आपके पास PbBr2 हो। हम एग्जांपल से कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ PbBr2 करते हैं पहले। मान लो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ PbBr2, लेड ब्रोमाइड इसे बोला जाता है, लेड ब्रोमाइड। PbBr2 है बेटा हमारे पास। अब हमें रिएक्शन देखनी है कि कैथोड पे क्या होगी और एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी और एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है। ये तो मैंने आपको आसानी से बता दिया कि एनोड पे क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन होगी। एलोन से आप याद करो, एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो इस पे ऑक्सीडेशन होने वाली है, लेकिन मुझे ये नहीं पता इसके पास दो आयंस है, एक है Pb+2 और एक है Br नेगेटिव। किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी। वैसे तो ये सब जो डिपेंड करता है वो करता है रिडक्शन पोटेंशियल पे, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझो, क्योंकि एक सॉल्यूशन के लिए जब हमारे पास एक ही सोल्ट गिवन है तो उसके लिए हमें ये तो क्लियर है कम से कम कि ये हमारा एनायन है, ये हमारा कैटायन है, तो ये तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं हम। हमें पता है एनोड पे क्या आने वाला है, एनोड पे हमारा नेगेटिव साइन आने वाला है। नेगेटिव वाली क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, नेगेटिव से वो किस पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। जीरो पे कब जाएगा, जब उसको ऐसे लिख दिया जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। इस पे क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन। इस पे क्या बोला, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या, Pb पॉजिटिव, Pb+2। रिडक्शन मीन्स क्या, ये जो क्या करने वाला है, ये दो इलेक्ट्रॉन का गेन करने वाला है, और दो इलेक्ट्रॉन का गेन करके ये क्या बना देगा, Pb सॉलिड, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इन इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। Pb+2 + 2Br नेगेटिव, ये क्या बनाएगा, PbBr2 सॉलिड। सो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, है ना, जो कि बहुत इजी है, आपको समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा एनायन है वो कैथोड पे एनोड पे जाने वाला है ना, और जो कैटायन है वो कैथोड पे जाएगा। मतलब कि क्या, कि अगर इस कंडीशन में मैं समझूं तो कैथोड पे क्या होने वाला है, हमारे पास जो लेड ब्रोमाइड है वो लिबरेट करने वाला है ना। कैथोड पे क्या होगा, लिबरेशन ऑफ लेड। और एनोड पे क्या होगा, ब्रोमीन गैस क्या होगी, इवोल्व होगी, इवोल्व ऑफ ब्रोमीन गैस। तो चीजें अगर आप एक एक स्टेप करके समझोगे तो बहुत इजी लगेंगी आपको। कैथोड पे रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन, ये PbBr2 की थी। अब मैं NaCl की करने वाला हूं, क्योंकि NaCl की बड़ी कॉमन सी रखता है। अब देखो एक बात ये भी है कि अगर सॉल्यूशन फिलहाल तो हमारे पास मोल्टन है, मान लो कि वाटर है ही नहीं उसके अंदर, अगर मेरा जो सॉल्यूशन है वो एक्वस हो जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी जो इक्वेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास आयंस डिफरेंट हो चुके हैं। मान लो कि NaCl है, फिलहाल तो मैं मोल्टन NaCl की बात कर रहा हूं, मोल्टन NaCl। तो मोल्टन NaCl के अंदर क्या होता है, NaCl मींस हमें पता है ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो तरीके आयंस है, ये कैटायन है, ये एनायन है। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे बड़ी सिंपल रिएक्शन होने वाली है। कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कैसी होती है, हमें इलेक्ट्रॉन का गेन करवाना पड़ता है। गेन कौन कराएगा, ये वाला कराएगा। Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, सोडियम बनाएगा सॉलिड का।
और इधर क्या बनाएगा, एनोड पे क्या रिएक्शन बनेगी, एनोड पे जो रिएक्शन है वो बिल्कुल इसकी अपोजिट, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी, इस नेगेटिव की, क्योंकि ये क्या करने वाली है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाली है, ठीक है। तो और इनको देखो जोड़ के भी देखो, यही बन रहा है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव टू फॉर्म NaCl। तो ये तो लेकिन मोल्टन NaCl था, यहाँ पे रिएक्शन बड़ी सिंपल है। लेकिन अगर इसके साथ ही मैं एक्वस वर्ड जोड़ दूँ तो थोड़ी सी रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास हमारे आयंस में OH नेगेटिव और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी प्रेजेंट है, मीन्स 4 आयंस। अब अगर नेगेटिव आयन को एनोड पे जाना है तो दोनों जाएंगे ना, क्या थर्ड पे दोनों पॉजिटिव जाएंगे? अगर दोनों पॉजिटिव जा रहे हैं, दोनों नेगेटिव जा रहे हैं, तो वहां कौन लिबरेट या कौन इवॉल्व करने वाला है, ये सब भी किस पे डिपेंड करता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो, वो हम बाद में चैप्टर जब आगे करेंगे हम समझेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की एक टेबल आएगी, है ना, थोड़ी वैल्यूज आएगी, उनसे समझेंगे। लेकिन अभी तक इतना समझो कि H पॉजिटिव का यहां पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, वो कम होता है। और कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले क्या करवाते हैं, रिडक्शन अपना करवाते हैं। ये बात जो है ध्यान रखो, ये बाद में समझ में आएगी, अभी इतनी इजी समझ में नहीं आएगी। तो 1-2 लेक्चर का वेट करो या फिर थोड़ी सेल्फ स्टडी करो, पढ़ो, देखो एक बार क्या हो सकता है इस रिएक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे इस चीज को। अभी क्या थर्ड पे लेकिन कौन सी रिएक्शन होगी ये मैंने आपको बता दी कि अगर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इसका है ना तो इसकी रिडक्शन होने वाली है, मतलब H पॉजिटिव, अब सोडियम नहीं आएगा, अब ये आने वाला है, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, H पॉजिटिव करेगा। ऐसे ही एनोड पे जो रिएक्शन है वहां पर Cl ही रहेगा, यहां पे H पॉजिटिव। कैथोड में बाजी मार गया कौन, H पॉजिटिव, लेकिन यहां पर Cl नेगेटिव ही है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो भी कम है। तो यहां पर मैं क्या डालूंगा, Cl नेगेटिव, Cl प्लस, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, इस टाइप की रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी जब हम एक्वस NaCl की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम इसको हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस पे। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैराडेज लॉ करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का ही पार्ट है वो, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू सो मच।